सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बड़ा एक अहम फैसला कर लिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, और वो है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की जा रही है। वफाकी काबीना ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म हाउस में आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि किसी भी मुसल्लह जत्थे को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। पिछले 3 दिन से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सड़कों पर, इलाकों में इस वक्त नाकाबंदी की सूरत हाल नज़र आ रही थी, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में अब सड़कें भी खाली करवा ली गई हैं मुजाहिरीन से, और एहतजाज करने वाले, तशद्दुद करने वालों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन क्या मामला ये इतना ही सादा है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के बाद मामलात सारे के सारे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे? सवाल ये बड़ा अहम है कि तहरीक लब्बैक जो खुद एक सियासी जमात है जिसके मेंबरान इस वक्त असम्बली के अंदर भी कुछ मौजूद हैं, तो उन मेंबरान को लेकर उनकी जब जमात पर पाबंदी लगाई गई है तो उसमें कानूनी तकाजे क्या होंगे, ये भी बड़ा एक सवाल अहम है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस माइंडसेट जो रियासत के अंदर रियासत को चैलेंज करने वाला है, इसको किस तरह से काउंटर किया जाए, ये बड़ा एक अहम मामला है। हसास चीज़ इसलिए भी है कि तहरीक लब्बैक का ये मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि फ़्रांस की जानिब से जिस तरह से नामूस रिसालत के हवाले से गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, घटिया एक हरकत की गई है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लोग, हुकूमतें भी ये बात मुसलसल ये कर रही हैं कि इस किस्म की हरकत से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तकलीफ़ दे अमल शुरू हो जाता है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया कि अगर सफ़ीर को नहीं निकाला गया तो फिर वो बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। एहतजाज से पहले ही उनके सरबराह की गिरफ्तारी अमल में लाएगी और उसके बाद हंगामा आराई का अमल यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन ये साथ ही साथ ये मामला है कि इस वक्त रियासत की अमलदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमतों ने बहुत देर कर दी, जब बहुत सी जानें चली गईं एहतजाज करने वालों की भी और पुलिस एहलकारों की भी, तो इस सारे अमल की ज़िम्मेदार भी बहरहाल हुकूमत, इंतज़ामिया और रियासत ही होती है जब इस तरह से मामलात को तूल दी जाए। आज हम बात भी करेंगे सूरत हाल पर, और साथ ही साथ इस वक्त सियासी है वो कहाँ बन रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत अपना काम जो उसके ज़िम्मे है वो कर भी रही है या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे, और हम इस वक्त प्रोग्राम के हवाले से वापस चलेंगे हमारे मेहमानों की जानिब। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। नदीम कुरैशी साहब, ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी, रियासतों की ज़िम्मेदारी कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखा जाए, लेकिन बहुत एक वक्त लगा, 3 से 4 दिन में अब जाकर पाबंदी का वो भी एक सख्त फ़ैसला आप लोगों ने बहरहाल कर दिया। लेकिन इस सारे अमल में ज़िम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? उस जमात को, उस माइंडसेट को, हुकूमत को, मशीनरी को जो कहीं ना कहीं सुस्त रही है? कौन है ज़िम्मेदार सर इस सारे अमल का जो 4 दिन से मुल्क आधे से ज़्यादा बंद रहा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुदस्सर, देखें, एक तो मैं अर्ज़ करूँ आपको, हुकूमतों को जो जिम्मेदारी पूरी करनी होती है हुकूमत वक्त ने वही किया, और कभी भी हुकूमत नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो पाकिस्तान में। चूंकि रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा है और कल यकम रमज़ान को जो कुछ मनाज़िर सोशल मीडिया ने दिखाए, हुकूमत तो यही कर सकती थी कि चीज़ों को ना फैलने दिया जाए, चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा जाए। और आप देख लें, किसी भी जगह पर पुलिस की तरफ से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से उस वक्त तक कोई बात नहीं की गई जब तक लोगों को यह नहीं समझाया गया कि आप पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल सिनेरियो में डिफरेंट पाकिस्तान की मजबूरी है। कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम हो, अहले ईमान हो, और हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुदा ना खास्ता को गुस्ताखी करे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया के हर फोरम पर यह बात उठाई, और मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए ये बात कहना कि जी वो आशिक़ रसूल है, इसके बेपनाह की इसकी इशाते मौजूद हैं कि वो किस तरह से उनकी अटैचमेंट दीन के साथ है। और दीगर लोग भी, आप और मैं भी कैसे चाहेंगे कि खुदा न खास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे किसी भी
मजहबी आम शख्सियत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हमारी जान कुर्बान है, हम तो अपने मजहब के अकीदे के हवाले से किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मैं समझता हूं आज बहुत अहम दिन है कि आज भी हम नदीम साहब बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हों, मैं हूं, राना एहसान साहब हों, हमारे इस पाकिस्तान में रहने वाला हर आदमी अपनी इस्तात के मुताबिक अपने मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल रखता है। यकीनी तौर पर वो कोई भी चीज़ ऐसी तस्लीम ही नहीं कर सकता। लेकिन नदीम साहब, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने एक मुआहदा किया, उस मुआहदे को प्रेशर में आके उस वक्त आपने मुआहदा किया, वो आप पर इल्ज़ाम हुआ कि आप लोगों ने मुआहदा तोड़ा, जिसकी वजह से सूरत हाल ये हुई। देखिए, हमने कोई मुआहदा नहीं तोड़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखकर बहुत जिम्मेदारी से फैसले करने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इंपोर्ट्स हैं उनके हवाले से बात करूंगा तो बहुत सारे लोगों को ये बात उन पर बड़ी गहराई गुजरेगी। मैं वो बात नहीं करना चाहता। सही, मैं आज भी समझता हूँ हम सब ने ये कौम बनकर एक झंडा उठाया हुआ है काला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमने पूरी दुनिया को ये बताना है कि हम इस पर मुत्तहिद हैं, हम अपने दुश्मन की पहचान भी रखते हैं, हम किसी शख्स को ये जुर्रत भी नहीं देना चाहते। लेकिन हमने ये देखना है कि इसकी आड़ में वो लोग, मैं बहुत मुतरद्दिद हूं, मैं जब वीडियोस देख रहा हूं सारी, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो उसमें बहुत सारी जगहों पर हमें 14, 15, 16 साल के नौजवान बच्चे जिनके हाथों में स्टिक्स हैं वो नजर आ रहे हैं। सर, ये तो मैंने अपने इब्तिदा में ये कहा है कि ये माइंडसेट जो है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है इस माशरे के लिए। राना एहसान साहब भी एक नौजवान सियासतदान है, मैं चाहूँगा कि ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त के रियासतों के अंदर इस माइंडसेट को कंट्रोल किया जाना, राना एहसान साहब, वरना अगली आने वाली नस्ल जो है वो इतना खूबसूरत जज्बा जो हुब्बे रसूल का है, मोहब्बत रसूल का है, उसको किसी और मकसद के लिए उनके हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। तो यहाँ जहाँ सियासतदानों का, जहाँ सियासी जमातों का, वहाँ मिनहसुल कौम हमारी बड़ी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाना। राना साहब देखिए, सबसे पहले तो लब्बैक या रसूल अल्लाह सारे मुसलमानों का नारा है और ख़त्म नबूवत जो है वो हमारा ईमान है, बिल्कुल उसका हिस्सा है। ये चीज़ क्लैरिफाई करने के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सियासी जमातों में की होती है कि वो मजहब को सियासी तौर के लिए इस्तेमाल ना करें और इन चीज़ों को अलग रखें। मैं यहाँ ज़रूर हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जब 2017 में ये धरना दिया गया तो शेख रशीद जो हैं, उन्होंने, जो आज के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की टीएलपी की। इसी तरह इमरान खान, इनकी जो उल्मा विंग है, इन्होंने भी सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी ने भी जो है उनको यूज किया पीएमएलएन के खिलाफ। लेकिन आज जब वही चीज देखने को मिली तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की कोई भी जो है वो हरकत नहीं की। ये चीज जो है हमें कि ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की है कि वो अपने छोटे छोटे मकासद के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो मजहब को जो है वो इस्तेमाल ना करें। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो धरना हुआ, अभी ये जो मामला जो उठा, ये हुकूमत ने मुआहदा किया इनसे टीएलपी के साथ, और वो मुआहदा जो था वो मुकम्मल तौर पे गैर आईनी था, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी एम्बेसडर फ्रांस में नहीं लगाएंगे, हम पार्लियामेंट से 3 माह के अंदर फैसला करवाएंगे कि हमने फ्रांस के एम्बेसडर को बेदखल करना है। और इसी तरह इन्होंने कहा कि हम किसी के ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, कोई अगर हुई भी हुई है कोई गिरफ्तारी है तो उनको भी हम खुला छोड़ देंगे। और ये तसलसल सिर्फ इस दफा नहीं हुआ, पिछले 3-4 दफा भी हुआ। आपने ये भी देखा, इस मुल्क ने ये भी देखा कि पाक अफवाज के लोग इनको पैसे बांट रहे 2017 में। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये इनके ऊपर हमें नजरसानी करनी होगी कि किस किस का हाथ किस किस वक्त रहा। कोई कहीं हुकूमतों ने इनको इनकरेज किया, अब इस तरह का मुआहदा आप करेंगे तो आप यकीनी तौर पे इनको इनकरेज करें। और फिर आपने देखा कि मैं तो समझता हूँ एक बंदे का जहन पाकिस्तानी होने के नाते इतना दुख होता है कि आप देखते हैं कि पुलिस अफसर जो हैं उनको अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या हुकूमती रिट कोई ना नजर आए। तो ये मंजर सारों ने देखे कि आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल ना कर पाए। तो हुकूमती रिट भी एब्सेंट थी, आपको नहीं नजर आया कि 3-4 दिन जो है वो हुकूमत गायब थी और एक एनआरकी फैली हुई थी। और जो इनको जो बैन भी किया है, अब जो इनको जो बैन करने की बात ये आई है, उस पर भी सवाल उठते हैं इस मामले से
कि अगर आपने जस्टिस काजी फायज ईसा की जो जजमेंट थी उसको अगर पढ़े तो जो सही तरीके से बैन करने का तरीका है वो ईसीपी के थ्रू है। आपको ईसीपी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर भी मैं समझता हूं कि कोई भी जमात जो मजहब को इस्तेमाल करे और उसको लेके आगे जाके मुल्क में इंतशार पे लाए, इस चीज की तो कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये चीजें तो ये है कि रियासत के अंदर रियासत की रीढ़ को कायम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये रियासत खुद ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी है। तो इसमें कैसे ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो इस्लाम के मुनाफी हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मुनाफी हो सकती है। हम कुछ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक खबर अपने नाज़रीन को देते चलें। एक खबर एक अच्छी खबर है। इस में अच्छी खबरों का आना भी बड़ा एक अच्छे ही चीज़ है। वो है कि हुकूमत ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप पूरे मुल्क के तलबा के लिए होगी और उसमें 50% स्कॉलरशिप ख़वातीन के लिए, 2% माजूर अफराद के लिए और बाकी 48% जो है वो बेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो घर बैठे ऑनलाइन के ज़रिए इस पर किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ सूबों ने भी अब इस पर अपना जो तरीक़ाकार है, अपना बजट है, वो भी मुख्तस कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर देते चलें आपको, लेकिन उससे आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं और वो मामला है हुकूमत का इस वक्त करने का। हुकूमत ये कह रही थी कि मुआशी लिहाज से हम बहुत बेहतर हो चुके हैं, बहुत मामला बेहतर। आज प्रोग्राम में दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं, नदीम कुरैशी साहब भी और राना एहसान साहब भी। नदीम कुरैशी साहब, वो मईशत की जो सूरत हाल आप कह रहे हैं वो बहुत बेहतर है, इंडिकेटर्स दिखाए जा रहे हैं इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उनके भी, लेकिन रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है। कल वज़ीर आज़म कह रहे थे कार्टल बनाकर 1 साल में 26 रुपये चीनी महंगी कर दी गई है। 2.5-3 साल की हुकूमत कार्टल को काबू नहीं कर पाई है, सिर्फ चीनी के कार्टल को, जिसके बारे में भी एक बंदे को मालूम है, उसको काबू नहीं कर पाई है। बेबस आपकी हुकूमत हो गई है कि ना महंगाई कंट्रोल हो पाए, ना माफिया कंट्रोल हो पाए। देखिए मुदस्सिर, मैं सबसे पहले तो आपको जो माशी इंडिकेटर्स हैं उसके हवाले से अर्ज करूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने को पॉजिटिव बात भी की, पॉजिटिव बातें। देखें, लीडर लोगों को उम्मीद का पैगाम देता है और आज जो मीडिया का रोल है, मीडिया बड़ी ज़हनसाज़ी कर रहा होता है। हम एक जिंदा कौम है, बहादुर कौम है और इस साउथ एशिया में हमारा एक बड़ा रोल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को रूल करने वाली एक कौम है। आप इंडिकेटर्स देखें, इस पाकिस्तान में जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से किस तरह से रूठे कि पाकिस्तान से सारा जो ट्रांजैक्शंस थी, अमाउंट्स की लेन देन, वो सारा हुंडी और हवाले में चला गया था। आज पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में फिर ट्रस्ट डेवलप हुआ। पाकिस्तान में के जो फॉरेन रिमिटेंसेज हैं वो मुस्तकिल पिछले 6-7-8 माह से $2 बिलियन से ज्यादा है। ये बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। आप पिछले मंथ में जो मार्च 2021 से आप देखें, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। पाकिस्तान में सीमेंट की सेल ने रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड कायम किया। बहुत बड़ी सेल मार्च 2021 में देखने में आई। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर है उनकी तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है, अच्छा, उसमें बड़ा इजाफा था। नदीम साहब, इस पे मजीद बात, पाकिस्तान में बेहतरी क्या है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।